पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे भेजे जिनकी निशानदही करके हमने बर वक्त तबाह किया। शहरी इलाकों में ड्रोन्स के साथ ब्राह्मोस मिसाइल आया जिसे तबाह किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ा में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को इस्तेमाल किया। हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर मिसाइल से अहदाफ को निशाना बनाया गया। Where I left day before yesterday, PAF versus IF, 6-0. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. The anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. PF hit maximum number of IF airfields in a single operational package since 1971. PF remains committed to ensure Pakistan's airspace sovereignty and pursue peace with strength. वाइस एडमिरल रब नवाज ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 6 और 7 मई को जब भारत ने हमले किए तो पाक नेवी भरपूर तैयार थी। पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। भारतीय जहाज को पाक नेवी पहले दिन से मॉनिटर कर रही थी। भारतीय विक्रांत हमारे निशाने पर था जो हमले के बाद हमारी हदूद से बाहर चला गया। पाकिस्तान नेवी ने बड़ी महारत से तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, सीज फायर की ख्वाहिश भारत की थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। वाज़े किया, पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। एक सवाल के जवाब में कहा, कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के नताइज से आगाह करते हुए बताया, मुसल्लह फ़ौज ने कौम से किया हुआ वादा पूरा किया। हमने भारत में 26 अहदाफ को टारगेट किया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। साइबर महाज पर नौजवानों ने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया। खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। The Pakistan Armed Forces are holding the line of control ceasefire. No violation is being made by Pakistan Army or the Armed Forces. Because we are a professional army and we strongly abide by the commitments that we make and we follow in letter and spirit the orders of the political government. पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने ये वादा पूरा किया। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई। निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फ़ज़ाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वो तमाम आर्टिलरी, लॉजिस्टिक और पोस्टें जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस पर फायरिंग करती थीं उन पर शदीद और मुसलसल जवाबी कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा लिए। पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे भेजे जिनकी निशानदही करके हमने बर वक्त तबाह किया। शहरी इलाकों में ड्रोन्स के साथ ब्राह्मोस मिसाइल आया जिसे तबाह किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ा में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को इस्तेमाल किया। हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर मिसाइल से अहदाफ को निशाना बनाया गया। Where I left day before yesterday, PAF versus IF, 6-0. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. The anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. PF hit maximum number of IF airfields
in a single operational package since 1971. PF remains committed to ensure Pakistan's airspace sovereignty and pursue peace with strength.